रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है जो कि हमार सब जन के ऊपर भगवान राम जी की कृपा हो। और भगवान की कृपा के स्वरूप, भगवान की कृपा प्रसाद के फल स्वरूप भगवान की कथा श्रवण करे के अवसर प्राप्त हो। जय हो। काबर भगवान की कृपा के बिना और अन्य चीज की प्राप्ति हो सकते हो करो, लेकिन भगवान के कथा के प्राप्ति, भगवान के कथा के श्रवण के प्राप्ति भगवान के कृपा के बिना नहीं हो सके गुरुजी, नहीं हो सके। और भगवान की जब कृपा हो हम सोचता जैसे यह रामायण 24 तारीख में चालू हो गए, आज 26 तारीख माने 3 दिन हो गए। जय हो। अभी 3 दिन और बाँचे, तो हम सोचतन कि अभी बहुत दिन बाँचे हैं, ऐसे सोचतन नहीं कि अभी 3 दिन और है, अभी सुन ले वो। तो समय तो बहुत है, समय की कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान हम अल्लाह समय कतका दिन के दे है, कतका समय के दे है, एकरो कोई ठिकाना नहीं। कोई आदमी अभी ये नहीं कह सके कि मैं कल आके भगवान की कथा ला सुन लो। अगले पल का होही, अगले क्षण का होही, एक कोई ठिकाना नहीं है। तो जब भी समय मिले, जहाँ भी समय मिले, भगवान की कथा हमारा अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। और केवल श्रवण बस नहीं करना चाहिए, श्रवण बस करे से भी काम चलने वाला नहीं है। भगवान की कथा रामचरितमानस एक ऐसे ग्रंथ है जिन जीवन में परिवर्तन लाते। अभी ये मंच में जब बैठे हैं, मैं समझता हूँ सब आदमी पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसे नहीं है कि जो नहीं पढ़े।
हाँ अभी वर्तमान समय में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हुई जिन नहीं पढ़े हो। अब पढ़े व्यक्ति सब जन मालूम है कि भगवान की कथा ये रामचरितमानस हमारे हिंदू समाज ला जोड़े के काम करता है। जय हो। जुड़ना चाहिए। हाँ बात। रामायण ला सुन करके समाज जुड़ना चाहिए, हाँ न कि टूटना चाहिए। अगर रामचरितमानस ला सुन करके हमारे जीवन में परिवर्तन तो नहीं है, हाँ रामचरितमानस ला सुन करके हमारे परिवार में खुशहाली नहीं है, नहीं है, तो ये रामचरितमानस सुने से या ये रामचरित के मानस के आयोजन करे से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्तमान समय में हमारे हिंदू समाज के ही व्यक्ति मन के द्वारा हाँ ये रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठाए जाते हैं। हाँ गुरु जी। रामचरितमानस के दो चार दोहा चौपाई लेकर के टीका टिप्पणी करे जाते। हाँ अभी में एक चौपाई है जिन सब आप टीवी में देखा तो, हाँ ढोर गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसे चौपाई है उत्तरकांड में। हाँ उत्तरकांड बोलता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में हाँ ये बात ला कौन बोले हैं? समुद्र बोले हैं भगवान राम जी। हाँ भगवान राम जी समुद्र से मार्ग मांगते हाँ कि हम लोग लंका जाना है। लक्ष्मण भी थे कि एक बाण निकाल प्रभु, हाँ अभी समुद्र सुखा। जय हो। तो विभीषण की थे कि हमला कोई भी काम अलग करे के पहली हाँ सोच विचार करके हाँ जेमा का कोनो नुकसान मत होए, हाँ वो विधि से वो काम ला करना चाहिए। हाँ और ये जिन सागर है, हाँ समुद्र है, हाँ ये तो पूर्वज है, हाँ राजा सगर जय हो। के पूर्वज के समय से ये बने हुए हैं। हाँ तो इला मिटाना ठीक नहीं है। इनमें लाखों जीव जंतु के भी प्राण संकट में पड़ सकते। जय हो। एकर से रास्ता मांगे जाए, एकर से अर्जी विनती किया जाए, किया जाएगा। अर्जी विनती करते। हाँ समुद्र नहीं माना है, हाँ भगवान राम कुपित हो जाते हाँ और क्रोधित हो करके हाँ बाण निकाल करके हाँ। समुद्र सुखाए बा जय हो। आगे आते। जय हो। समुद्र प्रकट हो जाते। हाँ तो समुद्र कहते कि मैं तो महिमा नहीं जान पाए प्रभु, हाँ तो बारे में नहीं जान पाए, मुझसे गलती हो। जय हो। तो वही मेरे समुद्र है कहते हाँ कि ढोर गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के के अधिकार। अधिकारी। तब अभी के जिन कई आदमी ये रामचरितमानस के खंडन करने वाला, हाँ अब वो खंडन करने वाला भी हमारे हिंदू ही व्यक्ति है, जय हो। कोई दूसरा धर्म के न हो। हाँ ये रामचरितमानस स्त्री मन के अपमान करत है। जय हो। ये सम्मान नहीं रामचरितमानस में से भी थे। हाँ जबकि वो रामचरितमानस के माध्यम से हम सब लोग मालूम है हाँ कि ढोल गंवार, ढोल ढोल काला के थे बाजा के एक बाजा। अब ये ढोल ये बाजा है तो एक बाजा के अगरबत्ती जला के पूजा करे से एक महिमा प्रकट होने का नहीं होगा। है। ये ढोल यानी बाजा ला बजाए ले पड़ी। आओ अब बजाए ले पड़ी का मतलब ये नहीं कि आए बाएं पे बजा, है ना, ये स्वर से बजाए ले पड़ी, आओ है ना, उंगली के सहारा से हाँ जेमा अच्छा स्वर निकला है आओगा। ऐसे बजाना है। हाँ अब गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दे ताड़ना, ताड़ना माने मारना नो है। हाँ ढोल गंवार माने जिन व्यक्ति समझदार नहीं, हाँ वो व्यक्ति को समझाना है आओगा कि अगर धर्म के मार्ग में नहीं अधर्म में चलत है तो धर्म में कैसे आवे। हाँ और तीसरा शूद्र माने जिन व्यक्ति केवल अपन आप ला देख करके सामने सब आदमी ला नीचा समझाते, हाँ
ऐसे आदमी से हम लोग बच के रहना है। जय हो। और चौथा उदाहरण दीजिए, नारी स्त्री। तो स्त्री के मतलब है केवल शिक्षा देना है, ताड़ना के मतलब मारना न है। गोस्वामी तो तुलसीदास जी के कहना ये नहीं कि स्त्री जाति के अपमान किया जाए, जितना स्त्री जाति के सम्मान भगवान राम जी रामचरितमानस के माध्यम से करे है। मैं समझता हूँ कोई ग्रंथ में स्त्री जाति के सम्मान नहीं करे, नहीं हो। माता सबरी के कुटिया में जा करके ओकरो सम्मान करे, अहिल्या के आश्रम में जाकर के अहिल्या के उद्धार करे। तो कुल मिला करके रामचरितमानस के एक एक शब्द के कई अनेकों अर्थ है। जय हो। अब हर व्याख्या करने वाला अपन अपन हिसाब से ओकर व्याख्या करते काबर हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान भी अनंत है, ओकर कथा भी अनंत है। तो हमला एला अन्यथा में ना लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के ये पावन ग्रंथ रामचरितमानस के श्रवण करके या अपन घर में हमला रोज अध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय रोज पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस पठेरा में रख के पूजा करे बार नो है। हम कई जगह पूछते हैं तुम्हारे घर रामचरितमानस है तो बताते हैं हाँ तो क्या करता हो, फिर पूजा करता। पूजा करना अच्छा बात है, लेकिन सबसे ज्यादा पूजा कब हो ही जब होकर पाठ करो। तो हम सब जाना था पुस्तकस्था तो या विद्या पर हस्तगतम धनम और कार्यकाले समुत्पुण्य न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में रखे हुए विद्या, रामचरितमानस में भरे हुए विद्या, शिक्षा भरे हुए है, लेकिन ये विद्या तब तक तोड़ना है जब तक ये लत अपनावे नहीं। आजकल समाज में हर कोई दूसरा शिक्षा देने वाला उत्पन्न हो गए। अब हम भगवान की कृपा से शिक्षा दे बनाया, लेकिन शिक्षा दे के पहले जिन हम अपन मुंह से बोला था वो चीज हमारे जीवन में चरितार्थ होना चाहिए। जय हो। तभी वो समाज है सुधर सके। अभी हम देखते हैं टीवी में 24 घंटा शिव पुराण हुआ थे, भागवत पुराण हुआ थे, रामायण हुआ थे, लेकिन समाज की दशा और दिशा बिगड़ते जाते। तो का कारण का है? केवल हमन ओला मनोरंजन के दृष्टि से सुनता। ये रामायण साल भर में हुआ थे, वो एक औपचारिकता रह गई। जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। जय हो। अब वो जीवन में परिवर्तन कब आई? हमर एक के परिवर्तन से आई। जय हो। हम बदलेंगे युग बदलेगा और हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम दुनिया नहीं सुधार सकन, हम दुनिया ला नहीं सुधार सकन, लेकिन अपन आप ला सुधार सकता। जय हो। और अपन आप ला सुधारना चाहो तो कोई हमला रोक नहीं सके। कोई गलत चीज अगर छोड़ना चाहो अपन जीवन से तो कोई आदमी हमला नहीं टोक सके काबर छोड़ा था। गलत बात अगर छोड़ना चाहो तो कोई भी हमला नहीं करेगा। तो कुल मिला करके भगवान श्री रामचंद्र जी की ये पावन गाथा के माध्यम से अपन जीवन ला सुधार करो और रामचरितमानस ला सुन करके और आसपास के व्यक्ति मन के जीवन ला भी सुधार करो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जीवन अनमोल है उनका। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है।
को लेकर आई तारा रानी। उस राजा का बेटा भी, उस राजा का बेटा भी बिन टेक्सन चलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का आगे बदलता है। समय का पहिया चलता है। राजभवन में रहने वाले पंचवटी में आए। राजभवन में रहने वाले पंचवटी में आए। 14 बरस रहे वह वन में फिर भी नहीं घबराए। 14 बरस रहे वह वन में फिर भी नहीं घबराए। मान के आज्ञा मात पिता का, मान के आज्ञा मान पिता का राज बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का आगे बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। गांडीव धनुषधारी अर्जुन और भीम जलधारी। गांडीव धनुषधारी अर्जुन और भीम जलधारी। भरी सभा में नग्न हो रही उनकी प्यारी रानी। भरी सभा में नग्न हो रही उनकी प्यारी रानी। देख रहे हैं पांचों पांडव, देख रहे हैं पांचों पांडव। युद्ध चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का आगे बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। समय का पहिया चलता है। समय बड़ा बलवान है संतो, समय किसी का साथ नहीं। और समय में सीता हरण हो गई, सीता के संग राम नहीं। ये समय ही बलवान है। जय हो। और समय कटका जो का हो रही ओकर कोई ठिकाना नहीं। तो जब भी हमला अवसर मिले भगवान की कथा अवश्य हमला सुनना चाहिए। जय हो। और सार्थक रूप से सुनना चाहिए। हाँ गुरुजी। सार्थक के मतलब बिना स्वार्थ के, जय हो। निस्वार्थ रूप से। अभी हम देखते हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में अच्छा भी बात है, बाढ़ आ गई है बढ़िया, धार्मिक चीज के बहुत अच्छा चीज है। लेकिन कभी कभी धर्मांधता की वजह से भी आदमी बना अपन आप ला थोड़ा से ठगे हुए महसूस कर लेते हैं। जय हो। भगवान की भक्ति तो निस्वार्थ रूप से करना चाहिए कि थे। हम लोग भगवान ला बताए कि जरूरत नहीं कि हम लोग का चाहिए। वो सब कुछ जानने वाला है। वो ला बताए कि जरूरत नहीं है। भगवान सब कुछ जानने वाला है और सबके ख्याल रखने वाला है। जय हो। ऐसे नहीं कि भगवान भगवान के पास में जाके बोलबो तबे भगवान सुने, बिना कहे भी भगवान सुनते। बिन पद चले सुने बिन गाना। अब
कर बिनु कर्म करहि विधु नाना। जय हो। भगवान की महिमा अतिक अपरंपार है कि भगवान बिना कहे सुनने वाला है। जय हो। लेकिन एक चीज मोर समझ में और नहीं आवा है करवा सुनान गुरु जी। और ये चीज है कि अभी कई जिन हमार व्याख्याकार है कहना चाहिए वक्ता है तेल मन धर्मांधता भी बढ़ा देते हैं। हाँ गुरु जी। बढ़ा चढ़ा के अभी धर्म जिन ही बढ़ा चढ़ा के बताए की चीज नो है नो आएगा जत के उठ के बताए की चीज आओ स्वार्थ के वश होकर के अगर भगवान के हम पूजा करबो अब स्वार्थ अगर पूरा नहीं होई तो हमला का होई दुख होई। हाँ गुरु जी। होई ना होई गो। अब हमला अगर कोई स्वार्थ नहीं है अब हमला स्वार्थ नहीं है तो हमला दुख नहीं होए। हाँ अब स्वार्थ के वश होकर के करबो कि ऐसे करे वैसे होई ऐसे करे वैसे होई। मोला दुख हो एक चीज के होते कि अभी जन चला थे महादेव पूजा चला था बढ़िया है ना जागरूकता आए है। लेकिन कई आदमी ऐसे भी बोलते कि हम अतिक दिन ले महादेव नहीं जाना रह नहीं सके अतिक दिन ले हम महादेव नहीं जाना रहेंगे अभी अभी जाने हम ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। जबकि भगवान की कृपा से हम तो है जब से होश संभाले हैं ये भगवान ये मंदिर में शिव महादेव बैठे हुए तब से हम जानता न होकर पूजा करा था पानी को है ना आओ तत्कालिक हम लोग कुछ लाभ हुआ ये उद्देश्य से भी भगवान की पूजा करता है। काबर आगे चल करके वो स्वार्थ की पूर्ति को नहीं हुई। वैसे तो भगवान के ऐसे महिमा है जही कर जही पर सत्य स्नेहो और सोते ही मिला ही ना कछु संदेह। भगवान की ऐसे कृपा होते भगवान की ऐसे महिमा है कि आज भी अगर सच्चा मन से सच्चा भक्ति से जिन चीज ला पाए बनता है भगवान की पूजा करता है और केवल पूजा बस करे से नहीं होगा। विभुर में बता देता सुनैया मन एक अच्छी तरह से समझ रहे माता मन कि केवल और केवल पूजा बस करे से कुछ प्राप्ति नहीं होगा वही ओकर लिए हमला उसने कर्म भी करे बर पढ़ी। जय हो। कोई लेकर पढ़ा थे अब मान ले जाए वो डॉक्टर बनना चाहते तो वो क्षेत्र के लिए उन पढ़ाई भी करे लगे। अब केवल उस सरस्वती माता या शंकर जी की फोटो रख करके पूजा करत रही तो नहीं बन सके। हाँ तो उनका प्राप्ति नहीं हो सका। उमर गोस्वामी जी लिखी जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु एकर मतलब ओकर स्नेह सत्य होना चाहिए और ओकर लिए प्रयास भी होना चाहिए। जैसे हम चाय पी रहे हम चाय की वो तो हमारे मुंह में स्वाद आ जाए भात खा रहे कहे भर में हो जाए भात खाबो तबे हमार पेट भरी। वही प्रकार से भगवान के सच्चा भक्ति करते हुए पूजा करते हुए वो कार्य भी ल करे बर पड़ी। हमें गारंटी के साथ कहा था उनका मनोकामना भगवान श्री राम जी भगवान हनुमान जी भगवान शिव जी जय हो उमा महामाया की कृपा से अवश्य 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 ही पूरा हो ये कोई नहीं रोक सके। ये चीज हम अपन जीवन में अनुभव कर केवल और केवल बैठ करके आलसी बन करके एवं भगवान के भी अपमान हो। काबर आदमी को चाहते में आते पूजा करने कहीं नहीं मिली तो पूजा बस से कुछ होने वाला पूजा के साथ साथ कर्म भी पूजा है काम भी हम लोग करे पड़े बिल्कुल और तब जाकर के हम जिन में मनोकामना है वो अवश्य पूरा होगी। श्यावर रामचंद्र की जय।
बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यह मूर्ति प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यह मूर्ति प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते निस्वासर आठों याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की कथा प्रसंग आए हुए हैं भगवान। भगवान श्री राम जी के शोभा के वर्णन करा था। जय हो। भगवान राम जी के विवाह के उत्सव के गोस्वामी तुलसीदास जी मेरे कथा प्रसंग में वर्णन करे हैं। जय हो। राम रूप नख सिख सुभग बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। श्यावर रामचंद्र की भगवान श्री रामचंद्र जी नख से सिख तक जय हो। अत्ता सुंदर है जिनला देखे के बार बार मन होते। जय हो। माता पार्वती ला ये कथा ला कोना सुनावत है भगवान शिव जी। जय हो। पुलक गात लोचन सुभग उमा समेत माने जिन सुनने वाला है कथा के। ये जिन कथा हम अभी बतावत हैं ऐसने कथा ला भगवान शिव जी माता पार्वती ला बताओ। जय हो। और कथा ला सुन करके माता पार्वती और भगवान शिव जी के नेत्र में प्रेम के अश्रु जल से भर गए। जय हो। कथा ला सुन करके हमारे जीवन में वो घटना घटित होना चाहिए। जय हो। अगर करुण रस के अगर कथा प्रसंग है तो मन में करुणा के भाव जागृत होना चाहिए। जय हो। वीर रस के कथा प्रसंग आते तो मन में उत्साह होना चाहिए। जय हो। है ना। तब हमारे कथा के सुनना है सार्थक। काबर हम कहथन कि कहे से कुछ नहीं हो, कहे से ही सब कुछ हो। है ना। अभी जैसे मैं उदाहरण कहे कि केवल हम पूजा बस करबो तो ओकर से कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान के नाम ले से हो सकता है। क्या हो सकते? उद्धार हो सकता है। जय हो। भगवान के नाम ला मनसा वाचा कर्मणा से लेल पढ़ी। जय हो। मुंह में राम बगल में छुरी नहीं होना चाहिए। हमार कर्म और हमार धर्म और हमार मर्म सब एक समान होना चाहिए। जय हो। हमें मेरी कथा सुना था बहुत अच्छा लगा था। अब कथा के बेर हमला सब आदमी अच्छा लगता। लेकिन तुरंत जा करके कथा पंडाल से उठे तहन तुरंत जा करके ओकर विपरीत कार्य हम करे है ना। हमला ककरो से घृणा नहीं करना चाहिए। हमला ककरो ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। हमला ककरो ऊपर ईर्षा नहीं करना चाहिए। ये कथा प्रसंग में बताया जाता है। हर वक्ता बताया जाता है ना। और आदमी ले ज्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए। ये हमारे रामचरितमानस के मुख्य उद्देश्य है। लेकिन सुनत ले अच्छा लगता। भजन के माध्यम से भी हम लोग कीर्तन गुठियाथन बहुत अच्छा मंडली बढ़िया लगी। लेकिन हम जीवन में कोई चीज धारण नहीं करेगा। एक स्थिति हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आवा है। और हमारे जीवन में परिवर्तन तबे आई जब कोई भी एक
अच्छाई ला हम कम से कम साल में एक बार, हाँ अभी जैसे आगामी 7 तारीख के होलिका दहन है। हाँ होलिका दहन माने का होता है? होलिका दहन का होता है? लकड़ी जला दे माने हो गए हैं? लकड़ी छेना जला देता तान भी किथन होलिका, होली जल गई, होली जल गई, होली और दूसरा साल फिर तैयार हो जाता है। हाँ रावण ला हर साल जलाता, दूसरा साल फिर रावण तैयार हो जाता है। हाँ एकर मतलब ये है कि रावण मरने वाला नहीं है, ना होलिका हर दहन होने वाला है। रावण माने बुराई, रावण माने बुराई के प्रतीक है। रावण के 10 ठन मूड़ रहे से, 10 ठन सिर रहे से, एकर मतलब वो तो ज्ञाता बहुत भारी पंडित रही सो, 6 शास्त्र 4 वेद और 6 शास्त्र के ज्ञाता रही से। जय हो। और ज्ञान के वजह से भी जिन बड़े बड़े व्याख्याकार है तेन बताते कि 10 गुण उमा 10 गुणी ज्ञान रहे से, एकर सिद्धि भी 10 शीश 10 ठमोड़ तो रही करिस, लेकिन ज्ञान के भी भंडार रहे से रावण। जय हो। लेकिन वो ज्ञान के उपयोग मानव जीवन के कल्याण के लिए रावण कभी नहीं करेगा। नहीं करेगा। अब हम जिन हर साल जलाता रावण, पुतला बना दें जला दें, होलिका के दहन कर दें, लकड़ी इकट्ठा कर दें जला दें, तो एकर से बुराई नष्ट होने वाला हमला कम से कम, चाहे दशहरा के दिन हो, चाहे ये होली के दिन हो। जय हो। हमारे जीवन में जिन बुराई है, जिन क्रोध है, अज्ञानता है, ईर्ष्या है, मद है, मोह है, माया है, ये सब अज्ञानता की जब का भी हमारे मन में भरे हुए विकार है, एकर दहन होना चाहिए। जय हो। अब हम अपन मन से ये सब विकार के अगर दहन कर दें तो समझ ले सच्चा होलिका दहन हो गए। और प्रहलाद रूपी जिन प्रहलाद से प्रेम करने वाला जिन हमार मन है, ओकर बीच में अवश्य ही नरसिंह रूप में भगवान विष्णु के अवतार हुई हमारे जीवन में। जय हो। अन्यथा भगवान के अवतार होने वाला नहीं है। भगवान के अवतार तबे होते जब मन हमारे अयोध्या के समान होना चाहिए, हृदय हमारे अयोध्या के समान। जय हो। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो धीरे धीरे कर करके हमारे जीवन से जिन भी बुराई है, अज्ञानता है, वह दूर होना चाहिए, ज्ञान के प्रकाश आना चाहिए, तभी ये समाज के कल्याण हो ही और समाज तभी आगे बढ़ पाए। जय हो। ये प्रकार से एक गोस्वामी तुलसीदास जी पूरा ग्रंथ में भर करके बताए। श्याम रामचंद्र की लैकायन भीग है नहीं माया पार है, लैकायन भीग है नहीं माया पार है, कैसे के नाम कौन दिया तो नाम मझधार है, कैसे के नाम कौन दिया तो नाम मझधार है, लैकायन भीग है नहीं माया पार है, लैकायन भीग है नहीं माया पार है। वो उतर के पानी मारे वो पार, वो उतर के पानी मारे वो पार, तोरली भरोसा मोरो सुने को हार, बाढ़े पुराना नस के
नदिया डोंगा कोनो घोट होई नदिया डोंगा कोनो घोट होई पारी जवैया कोनो जोहत होई पारी जवैया कोनो जोहत होई कैसे के ना दिया कैसे के ना दिया महिमाया रामचंद्र मानस प्रेमी श्रोता समाज भगवान श्री राम जी की विवाह के उत्सव के वर्णन गोस्वामी जी करे तो की कंठ दुति श्यामल अंगा कड़ित विनिंदक बसन सुरंगा ब्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब सब भांति सुहाए। भगवान श्री राम जी अब भगवान जिला हम भगवान भगवान बार बार बोलते माने भगवान की शोभा के कोई वर्णन नहीं करे जा सके। भगवान अब भगवान की कोई भी कार्य साधारण नहीं हो सके। आज एवं रामचरितमानस के आयोजन यू असाधारण है ना। एक तुलना कभी भी नहीं करे जा सके। और भगवान की कोई भी अगर चर्चा हुआ थे तो वो चर्चा ला छोटे नहीं आंकना चाहिए। लेकिन हम श्रोता मन भी बोला छोटे बड़े आंकना। अब आजकल तो प्रतियोगिता चालू हो गई, जबकि भगवान की कथा में कोई प्रतियोगिता नहीं है। भगवान के नाम ला एक आदमी लिही तब हो बोला उसके फल में लिही, या हजारों आदमी मिल के लिही तब हो बोला उसके फल में लिही। भगवान के नाम के प्रताप ये है। जय हो। ओमा कोई छोटे बड़े या तोर मोर कहे वाले बात नहीं है। मन मैला तन उजला बकुला जैसा वेश, इससे तो कागा भले बाहर भीतर। ये रामचरितमानस में अरण्य कांड में कथा प्रसंग जब शुरू होते तो जयंत गौआ के भेष बना करके मातेश्वरी जानकी के पैर में चोंच के प्रहार कर। जय हो। अब बोला कोई नहीं बचावे हुआ। अपन पिताजी मेरे जाते ओकर पिताजी के थे जो राम के बैरी है, बोला मैं नहीं बचा सका। शिव जी मेरे जाते वो नहीं बचावे, ब्रह्मा जी मेरे जाते वो नहीं बचावे। जय हो। अंत में नारद जी रास्ता में मिलते और जब एक कचरा बाण बना करके भेजे रहे थे, मारे रहे थे। नारद जी जब वो लोग व्याकुल देखते तो पूछते कि का हो गए जयंत। तो ऐसे घबराए काबर हर्ष। तो जयंत बताते कि मैं भगवान के बल देखना चाहता हूँ। जय हो।
कतेक बल है। यहाँ एक यह मातेश्वरी जानकी के लिए श्रृंगार बनावत है, हार बनावत है, तो मैं एक सामान्य साधारण मनुष्य समझ बैठे। अच्छा करे भैया। तो नारद की थे तो भागत कावर है तो की थी ये बाण और पाछू लगे हुए, लेकिन वो बाण का करे वो करुआ जैन में वो जैन तो रुका है ना, वो मेरे बाणों हर रुक जाए से एक हाथ के अंतर में। तो नारद जी की थे अगर भगवान मारना चाहते तो तय एक सेकेंड नहीं उड़ सकते, जाको राखे साइया मार सके न कोई और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान हमारी ही होता है, हम भागवे ऐसे नहीं हो ही। एकर मतलब है भगवान कुछ न कुछ तो शिक्षा देना चाहता। हमारे जीवन में हर कोई जब घटना घटते ना, चाहे वो घटना अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम रामचरितमानस ला पढ़ करके सुन करके यह तक के बात में हम घूम फिर के रह जाते। हमारे जीवन में भी ये सब घटना घटत है। कौन में क्या करना चाहिए रामचरितमानस हम लोग बताते, लेकिन हम ना ग्रहण नहीं कर। नारद की थे अगर चाहती तो एक पल नहीं बन सकते। भगवान तो शिक्षा देना चाहता ओकरे शरण में जा। तो कौआ के वेश बनाए हुए जैन तो अपन वापस शरीर में आ चुके थे। भगवान में जा करके क्षमा मांगते कि हे प्रभु मैं तो महिमल नहीं जान पाए, मैं तो बल नहीं जान पाए रहे, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई और मैं मतिमंद जान नहीं पाई। हे प्रभु तोर में अतिक बल है, मैं तोर बल के परीक्षा लेना चाहता है। जय हो। लेकिन तोर में तो अतुलित बल है। मोर से गलती होगी तो भगवान का करते हो करवा आँखें फोड़ देते, ओकर एक आँख ला फोड़ देते। अब वो चाहती तो दोनों आँख ला भी फोड़ सकत रही। हाँ ओकर अपराध तो ऐसे रही से कि ओकर सीधा सीधा हाँ मृत्यु दंड के ही पात्र रही सो। लेकिन भगवान कृपालु है, दयालु है, ओकर एक आँख ला फोड़ देते। कावर फोड़ दे कि एक आँख से तो तय नहीं पहचान पाए, लेकिन एक आँख से तक कम से कम मोला पहचान गए। जहाँ मैं तोला छोड़ देता। लेकिन ये तो अपराध करे। कभी एक दोहा में अभिजन बोले हैं, वो दोहा में इससे तो कागा भला बाहर भीतर के। आदमी के मन हम मैला रहते, तन उजला रहते और बकुला जैसे बेस बकुला जैसे सफेद रहते एकदम साधु सन्यासी लोग सफेद वस्त्र धारण कर रहते, लेकिन उनकर मन अतका मैला रहते, पानी में जा कर के बैठे रहते और वैसे ध्यान लगाए रहते और जैसे मछली आते वह। हाँ मतलब कभी ये बताना चाहते ओकर से तो कौआ अच्छा है। कौआ तो कम से कम छिपाए नहीं है ना, बाहर से भी करिया है अंदर से भी काला है। तो हमारे समाज में ऐसे आदमी ला हम पास में नहीं रखना चाहिए। जेकर मन में कुछ है, मुंह में राम बगल में छुरी। जेकर मुंह में तो राम राम लेकिन ओकर कार्य है कपट भरे हुए है। जय हो। इसलिए आदमी मन हमारे सनातन धर्म के लिए सबसे ज्यादा घातक है, सबसे ज्यादा हमारे समाज के लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी और ये देश के लिए भी। जय हो। ऐसे आदमी के हमला कभी भी महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। महिमा मंडन करे से ओकर हौसला बढ़ेगा। अत्याचार के अत्याचारी है और बढ़ जाते। अत्याचार करने वाला ज्यादा धन नहीं रहा, वो एक आए धन थे, लेकिन ओकर संग देने वाला हमरे तो रसन आदमी मरे। अभी गांव के कोई आदमी सहयोग मांगते तो हम गाँव का आदमी वाला सहयोग देना समर्थ हो जाते। बाहर से कोई जल्द नहीं जाना था, वो आदमी आते होकर एकदम हम ही मनोकर आगे पीछे सहयोग करने वाला बन जाता। और देखते देखते जिन आदमी की एक पांव के पूर्ता जमीन नहीं रहा है वो सीधा गाँव खरीद देते। ये स्थिति है छत्तीसगढ़ के, आगे कहना चाहिए
इला हमला समझना है और कौन अपन प्राय रामचरित मानस हमला ये शिक्षा देवा जय हो। इला सोच करके अपन गांव कैसे बढ़े, अपन परिवार कैसे बढ़े, हमारे समाज की उन्नति कैसे हो, इला देख करके हम सब आगे बढ़ना है और समाज की सेवा करना है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, तेरे चमेली चंदन साम, तेरे चमेली चंदन साम, चाहे लगा लो जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, तेरे चमेली चंदन साम, तेरे चमेली चंदन साम, चाहे लगा लो जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली में रे भैया, घूमो दिल्ली में। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली में रे भैया, घूमो दिल्ली में। मन में नाम प्रभु का रखो, मन में नाम प्रभु का रखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कैस दफ्तर में, लाल सिंह कैस दफ्तर में, मत होना हमसे, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेरे चमेली चंदन सावन, तेरे चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में
सबला एक दिन ये संसार ला छोड़ करके जाना है। हाँ तब होले हमार मन के चेत नहीं आए। कोई व्यक्ति के शोक सूचना सुनथन, समाचार सुनथन, तब उसका जो हमार मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाते हैं। थोड़ा देर के हम कको काठी माटी में जाता तो जगह की स्थिति में देखता हूँ तो हर आदमी ये सोचे धरते कि हम सब एक दिन जाना है। हमारे वैराग्य हो जाते कि इस संसार में कोई मतलब नहीं है। जय हो। रुपया पैसा धन दौलत सब ये छोड़ करके जाना है। जय हो। लेकिन वो जिन वैराग्य है वो थोड़ा देर के लिए रहते। जय हो। जबकि वो वैराग्य स्थायी होना चाहिए। हमारे मन में 24 घंटा एक चीज रहना चाहिए हमेशा कि एक संसार 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। और जिन आदमी ऐसे सोचते वही व्यक्ति के द्वारा ही अच्छा कार्य हो सकते और बुरा कार्य भी हो जाते हैं। अब कई आदमी 4 दिन जीना है वो का रखे है इसे है ना। तो भगवान जिन हमला ये समय दे है उस समय के सदुपयोग करते हुए भगवान के भजन में इस समय लगाना चाहिए। भगवान के विवाह की तैयारी जनबाजु वेश बनाई मन सिजु राम हिति अति सोहई आपने बैबल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे अब किंकनी ललाम लगाम ललित विलोक सुर प्रभु मन सही लय लीन मनु चलत बाज छवि अभूषित उड़गन तड़ित जनु घन बर बरही नचाओ श्यावर रामचंद्र की। भगवान राम जी जिन घोड़ा में विराजमान है ओकर चाल देख करके गरुड़ भी लजा जवत ओकर वर्णन नहीं हो सके। मानो कामदेव ही घोड़ा के वेश धारण करके भगवान के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़ा के वेश बना करके अत्यंत सुशोभित हुआ थे। वो अपन अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोग मल्ला मोहित करते। सुंदर मोती मणि और माणिक के लगे हुए जड़ाओ जगमगावत है। ओकर सुंदर पैर में घोड़ा के घुंघरू लगे हैं। जब चला थे तो वो घुंघरू भी हवा जाते। जिन मनुष्य और मुनि सबके मन को मोहित करने वाला है। भगवान की इच्छा में अपन मन ला लीन करते हुए चला थे। अब वो घोड़ा अपन शोभा ला पावत है। मानो तारागण और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर ला नचावत है। ये प्रकार से भगवान राम जी के विवाह के अवसर में बाराती या दुल्हा बने हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सुशोभित हुआ थे। तो भगवान की कथा एक तो हर चरित्र ही अपरंपार है। अभी कथा प्रसंग तो विवाह के आए हुए हैं। अब विवाह के जिन स्वयं भगवान ने जिन धरती में अवतार ले है ओकर लिए कोई चीज की कमी नहीं है। भगवान अनुपम है। भगवान के समान केवल भगवान है। और साथ ही साथ मैं हमारे श्री मंगल मानस मंडली के द्वारा एक और निवेदन करना चाहता हूँ। समस्त ग्रामवासी और मेरे विराजित जितना भी हमारे श्रोता वृंद है, माता बहनी है, भैया है, पितृतुल्य हमारा श्रोता समाज है।
ये रामचरितमानस ला करबद्ध निवेदन हाँ सबके घर में एक रामचरितमानस होना चाहिए और केवल होना ही नहीं चाहिए उधर रोज अध्ययन होना चाहिए अध्ययन होना चाहिए पारण होना चाहिए पारायण होना चाहिए। अब दूसरा चीज एक चीज वो बोलता मैं हनुमान चालीसा के कम से कम पाठ होना चाहिए। हाँ जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करहूं गुरुदेव की नारी। तो सब जन से करबद्ध निवेदन है हाँ 5 मिनट हनुमान चालीसा के थोड़ा से पाठ कर जय हो ओकर बाद आगे आओ अगर समय रही तो कथा आओ बताओ। हाँ बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय। सब जन लोग ख्याल से याद हुई नहीं हुई तीनों मन बैठ करके भगवान हनुमान जी के ध्यान करते हुए हनुमान जी ही ऐसे देवे जेकर कृपा से भगवान और जिन हम इच्छा करते सबके प्राप्त हाँ बोलो श्याम रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर विमल जसु जोदायक प्रचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन सुत हनुमान की बोलो बजरंग बली की जय। प्रेम से सब जन लोग गुनगुनाना है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुदेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरुणध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे कोई आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम्हरो जस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित कहीसा। जम कुबेर दिखपाल जमाते कवि कोविद कहि सकहि कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जुग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु
अपन तेज समारो आप तीनों लोक हाथ के आप भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाश रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान बोलावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरे भक्त कहाए और देवता चिंतन धरए हनुमत से सर्व सुख करए संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप पवन सुत हनुमान की जय बोलो बजरंग बली की जय जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा अब तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय महडेरा भगवान ला पाना है राम जी ला पाना है तो हनुमान जी ला गुरुदेव बना लो श्री गुरु चरण सरोज रज भगवान गुरुदेव भगवान के चरण काकर समान है कमल के समान है सरोज कहे जाते कमल अब कमल की का विशेषता है होते रुपरवा कमल की ये विशेषता होते कि कमल पानी में रहते लेकिन पानी में वह डूबे नहीं वही प्रकार से गुरुदेव भगवान के चरण कमल के जिन आश्रय लेते वो आदमी भी ये भवसागर रूपी सागर समुद्र में पानी में नहीं डूबे अपन मन निज मन मुकुर सुधा मुकुर कहे जाते दर्पण अपन
चेहरा ला देखे पर हमला का चाहिए? दर्पण चाहिए। दर्पण चाहिए। लेकिन वो दर्पण अगर गंदा है तो गंदा है तो कामा साफ करते, दर्पण साफ करे मतलब देखे कपड़ा मारे तब साफ होई। वो कपड़ा नहीं मारे, ओमाऊ गंदगी माने पाउडर लगाते हैं। हाँ धूरा दर्पण ला साफ करना है तो माऊ धूल डाले लगता। तो गुरुदेव के जिन चरण के रज है, धूल है, हमार मन रूपी दर्पण में मैल जमे हुए है ना, माया मोह के परत जमे हुए है। तो माया मोह की जिन परत या धूल जमे हुए है हमार मन रूपी दर्पण में, वो दर्पण ला साफ कर सकत हन गुरुदेव के चरण रज से। जय हो। माने जब गुरुदेव की कृपा होते, गुरु के कृपा होते, तभी भगवान के प्राप्ति होते। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों खड़े हुए। अब काकर पांव पहले पड़ो, ऐसे आदमी असमंजस में पड़ जाते हैं। गुरु जी कि गुरु बड़े कि भगवान बड़े, कौन बड़े बता? गुरु बड़े दादा। हाँ अब कैसे ना गुरु बड़े कन फुक्का गुरु और है, जब गुरु जी रहे हमारे गांव में थे ना, ये दोहर बोला कन फुक्का गुरु और है, और हद के गुरु है, और जब बेहद के गुरु मिले तब लगे ठिकाना ठौर, ऐसे कहा। जय हो। हाँ गाने बस फुकाए बस से होने वाला कुछ नहीं है, ओकर मार्ग में चले लगे, है ना। हाँ अपन आचरण ला सुधारे लगी। तो हनुमान जी के समान गुरु होना चाहिए। जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब भगवान हनुमान जी की जब कृपा हो जाते तो भगवान साक्षात दर्शन दे देते। अपने यहाँ भगवान के दर्शन हो जाते। तो मैं ये हनुमान चालीसा अभी जन पढ़े कर मुझे तात्पर्य है। वैसे तो मैं सूरज में जहाँ भी कहीं जाता हूँ तो सूरज में ये करता हूँ, लेकिन बीच में एक सिद्धि करें कि कम से कम हमें रामचरितमानस अगर नहीं पढ़ पाओ था वैसे तो कम से कम 5 दोहा, और 5 दोहा नहीं कम से कम 2 दोहा प्रत्येक आदमी एकदम शपथ ले लो कि हम आज के बाद ये नौधा के बाद से जय हो ये रामचरितमानस रोज पढ़ो। अब एला अगर नहीं पढ़ सकतन ककरो में समय नहीं कहा थे तो मैं गर्भवत निवेदन करता हूँ हनुमान जी के हनुमान चालीसा के पाठ अवश्य करो। कोई प्रकार से आदमी के मन में संशय नहीं होना चाहिए। जय हो। संशय कर सिद्धि कहा था कि आदमी मन नहीं पढ़ना चाहिए, लड़का मन नहीं पढ़ना चाहिए, सियान नहीं पढ़ना चाहिए, महिला मन नहीं, ऐसे तर्क वितर्क लगाते, जबकि ऐसे कोई बात नहीं। एक उत्तर हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ही दे, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो ये सिद्धि साखी गौरीसा, और तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय मांडेरा। जो यह पढ़े के मतलब कोई भी पढ़े, न लड़का के नाम लिखे, न सियान के, न महिला के, न पुरुष के, न उनकर उपाय भी नहीं लिखे हो। वैसे नहीं लिखे कि बैठ के पढ़ाओ या हनुमान जी के सामने में पढ़ाओ या इति मुंह करके पढ़ाओ उत्तर दिशा, ऐसे कुछ नहीं लिखे हो। कुछ रहेगा जो ये पढ़े जैसे भी आप सुविधा मिला थे, जय हो, जहाँ भी सुविधा मिला थे, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जय हो, वो ये सिद्धि साखी गौरीसा। अब साक्षी काला देवा देवा गौरीसा भगवान माता पार्वती भोलेनाथ, जय हो, एक साक्षी है। जिन भी हनुमान चालीसा के पाठ करी ओकर अवश्य 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 ही कल्याण होई, एवं कोई संशय नहीं है। काम नहीं करना चाहिए हम। हनुमान जी की अगर कृपा हो गई हो करवा, हनुमान जी के ही हृदय में भगवान राम जी निवास करते बसते। जय हो। तो अगर हम हनुमान जी की आराधना कर ले, साधना कर ले, तो हमला अवश्य ही काबर जेकर घर में जिन चीज है वो चीज की प्राप्ति हो जाती है। जय हो। अब भगवान हनुमान जी
श्री राम और माँ सीता के धाम है जब घरे वही निवास है, उनका हृदय में निवास है। और हनुमान जी अगर प्रसन्न हो जाते तो अवश्य भगवान राम जी की ही प्राप्ति हो जाती है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी, और तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। ये जीवन अमल अनमोल मिले हैं, ये भजन के माध्यम से हम सुनने का प्रयास करबो कि हम अपन जीवन में का करथन, लेकिन वो सुख के उपभोग नहीं कर पावन हो करवा। हर आदमी चाहता कि हमारे जीवन में ऐसो आराम रहा है, लेकिन भगवान की अगर कृपा नहीं है तो अगर कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। तो जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब एक बाग लगाया, जो ही चंपा और गुलाब बेली से उसे सजाया। जब तक सुंदर फूलों से एक दिन सजती फुलवारी, जब तक सुंदर फूलों से एक दिन सजती फुलवारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। बाग लगाया फल का हमने पानी से उसे सींचा, खरपतवार हटाने में ही सारा जीवन बीता। फल आया जब पेड़ पर अब खाने की आई बारी। फल आया अब पेड़ पे अब खाने की आई बारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जल में भीगा जला धूप में तब तो ईंट लगाया। एक महल दो महल बना शीशा उसमें चढ़वाया। बनकर हुआ तैयार महल अब रहने की आई बारी। बनकर हुआ तैयार महल अब रहने की आई बारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक
वक्त में तो हो जाती है जाने की तैयारी। पिता बना दादा की चाहत माया नाच नचाती। पिता बना दादा की चाहत माया नाच नचाती। कभी नहीं ये पूरी होती तृष्णा बढ़ती जाती। पुत्र की जब तक आती कानों में नीलकारी। पुत्र की जब तक आती कानों में नीलकारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। सियावर रामचंद्र की जल में भीगा जला धूप में तब तो ईंट लगाया। एक महल दो महल बना शीशा उसमें जड़वाया। हम मकान एक ही रूम में हमारा जीवन चल सकते हैं, लेकिन हम महल बनवा था। अब काबर महल बनवा था मतलब हमला सदा दिन रहना है का यहाँ नहीं रहना है। अब जाना था ना हमला सदा दिन यहाँ नहीं रहना है तो का करबर बनवा था। हाँ लेकिन वो काम आने वाला नहीं है। मतलब जिन आदमी वर्तमान में नहीं जिया तीन आदमी बहुत कष्ट जीते। जिन भविष्य में जीते ना वो आदमी के जीवन हमेशा कष्ट में रहे। जय हो। जानेगा हम सब लोग वर्तमान में जीना चाहिए। अभी वर्तमान के मतलब अभी जन हमारी स्थिति है जिन परिस्थिति है वो परिस्थिति में हंसी खुशी से सबसे प्रेम व्यवहार बना करके बढ़िया मस्त हो करके जीवन यापन करना चाहिए। जय हो। लेकिन हम सब में से प्राय आदमी के इच्छा ये रहती है कि भविष्य में जिताना। भविष्य के मतलब आने वाले समय में मन में घर बढ़िया हो जाती है। आने वाले समय में मन में कार हो जाती, व्यापार हो जाती। माने वर्तमान लता कष्ट में कर रहा बचाए चक्कर माने भविष्य में हमारा जीवन सुधरा है। तो जिन आदमी में भगवान के दे सब कुछ है वो आदमी चटनी में खाए चालू कर देता। जबकि ओकर में कुछ रहने वाला नहीं है कि 4 दिन की चांदनी है ना। अब जब आदमी के महल बन गए अब जाए तैयारी है घर में गृह प्रवेश है वही दिन भगवान के बुलावा आ गया। जय हो गए ऊपर गृह प्रवेश है ना। तो वर्तमान में जिन आदमी यहाँ सुखी रहे थे ये रामचरितमानस का साक्षात उदाहरण है। राम जी का वनवास होते तब हो कोई गलानी नहीं है। और भरत जी ला राज करवे के राम जी वाला वापस भेजते तो भरत जी भी ला कोई खुशी नहीं है। ये रामचरितमानस बताते कि एक दूसरे के प्रेम एक दूसरे के व्यवहार में हम लोग जीना चाहिए। सामने वाला हमारे लिए अच्छा व्यवहार करते या नहीं करते लेकिन हमारा अपन तरफ से होकर लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए। काबर हम जैसे बोथन वैसे हम लोथन या काटथन। हम अपन जीवन में अच्छाई बोए हैं तो समझ ले हमारे आने वाले समय बहुत अच्छा बीते। आज का आदमी गांठ बांध के धर ला। जय हो।
हाँ, अच्छा करने वाला के जीवन में कभी कभी कष्ट भी बहुत आता है ना। इतिहास में भी हम देखता हरिश्चंद्र राजा सत्यवादी रही से ऊपर जीवन में बहुत कठिनाई है इसे, लेकिन एक मतलब ये नहीं है कि हम सत्य ला छोड़ देना चाहिए। जीवन में सुख दुख लाभ हानि होत रही थे और समय कतका जीवन बीतते पता नहीं चला। अच्छा कर्म करबे तो ओकर फल अच्छा मिली, और बुरा कर्म के फल भी बुरा होगी। रामचरितमानस में लिखे जो जस करहि सो तस फल चाका। आदमी जैसे कर्म करे और कर्म के ही परिणाम होला प्राप्त भोगेल पड़ता। रामचरितमानस के ये चंपाई है, इकर से हमरा केवल भगवान मिले। भगवान तो मिलवे करिए में कोई दो मत के बात नहीं है। हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म के द्वारा ही धर्म होता है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बोल लखन से रामचंद्र की जय। हाँ, अभी मानस मंच में मंचस्थ मंडलीय बंसाकरा एक गुरु जी है, ये भैया मन बहुत ही हमरा सुंदर ढंग से भजन कीर्तन एवं राघवेंद्र सरकार की अमृतमय कथा विस्तार से श्रवण करे। एक बार हम समस्त ग्रामवासी एवं मानव परिवार बहुत बहुत आभारी हैं। और ये गुरु जी ला मैं इमें विराम देता हूँ। तो भैया मन के सदा बाहर दान दाता के भाई मन जो हमारा सहयोग राशि दे हवा वो राशि ला ये भैया मन तक पहुँचाए दे। हाँ, ये भैया मन के सहयोग राशि ला श्रीमान खिलौन साहू से निवेदन करता हूँ। तो भैया आई तो ये भैया मन के सदा बाहर दान दाता के राशि ला सब प्रेम भेंट करी। बोल रामचंद्र की जय। ये गुरु जी के मन से विदाई शुरू एक छोटे से भजन के बाद स्थानीय मानव मंडली भाई मन से अनुरोध है कि वो भैया बनाई और राघवेंद्र सरकार की अमृतमय कथा सुनाएंगे। अपार दया करी। बोल रामचंद्र की जय। बड़े ही सौभाग्य के बात रही से कि हम अल्लाह भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैं वैसे ज़्यादा जाए के अवसर प्राप्त नहीं हो, लेकिन भगवान के अगर कृपा हो जाती दोनों जगह जाए के तो एक आध जगह जाए के अवसर प्राप्त हो जाते। और यहाँ हम अल्लाह मंच मिली इसके लिए एक बार फिर से मैं समस्त जैन पदाधिकारी गण है, समस्त ग्रामवासी है, अवे में विराजित समस्त श्रोता बंधु है, माता है, पितृतुल्य हमारे श्रोता समाज है, सबके पावन चरण कमल में एक बार पुनः वंदन करते हुए मन से विदाई हो। कोई भी प्रकार से चूक होगी सोई इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय
राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान कहानी लाभ सही है, विधि का विधान जान कहानी लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, गौ माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर